स्पोर्ट्स टेलीग्राम चैनल से पैसे कैसे कमाएं। देखो मैं आपको सिंपल से कुछ मेथड्स बताऊंगा। आसानी से भाई स्पॉन्सर मिल जाता है, आसानी से अर्निंग हो जाता है। काफी सारे लोग सोचते हैं भाई स्पोर्ट्स टेलीग्राम चैनल से, क्रिकेट टेलीग्राम चैनल बना के काफी मेहनत करना पड़ता है, काफी सब्सक्राइबर्स होने चाहिए, तब जाके एक अच्छा अर्निंग होता है। देखो मेनली लोगों का जो अप्रोच होता है वो गलत होता है, ठीक है। तो कौन सा अप्रोच यूज करना है, देखो थोड़ा सा मुश्किल वाला होता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म अर्निंग करना है, अच्छा अर्निंग करना है, तो आसानी से अर्निंग हो जाता है, ठीक है। बस शॉर्टकट नहीं अपनाना है। काफ़ी सारे लोग इस फील्ड में सोचते हैं भाई घुसेंगे पैसा कमाएंगे, तो वो शॉर्टकट में घुस जाते हैं, वहाँ नहीं हो पाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड किया था, और शायद काफ़ी टाइम हो गया। बीच में तो दिवाली आ गया, छठ आ गया, तो भाई काफ़ी बिजी थे इसमें, तो नहीं हो पा रहा था, अपलोड नहीं हो पा रहा था वीडियो। बट अब से जो है कंसिस्टेंसी जो वो मेंटेन मैं करूँगा, ट्राई मैं करूँगा, एंड वीडियो जो वो रेगुलर आएगा। अब देखो मैंने जो लास्ट वीडियो मैंने जो अपलोड किया था, मैंने बोला था वहाँ पे कि स्पोर्ट्स कैटेगरी जो है उसमें फ्यूचर काफ़ी ब्राइट है, लॉन्ग टर्म चलेगा, आप यहाँ पे काफ़ी अच्छा अर्निंग कर सकते हो, अपना करियर बना सकते हो। तो यहाँ बेसिकली अब ये तो समझ में आई, चलो हाँ भाई ये जो फील्ड है इसमें अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन कैसे करना है। तो देखो मैं आपको कुछ मेथड्स बताता हूँ। जैसे आपका कोई यूट्यूब चैनल है या फिर इंस्टाग्राम पेज है, वो सब सही है, बस लेकिन एक टेलीग्राम चैनल जो वो कंपलसरी है, ठीक है। टेलीग्राम चैनल के साथ साथ भाई यूट्यूब चैनल भी होना चाहिए ही चाहिए, क्योंकि यूट्यूब चैनल से काफ़ी अच्छा ऑर्गेनिकली काफ़ी अच्छा ऑडियंस आ जाता है, ठीक है। ऊपर से काफ़ी सारे ऐसे ऐसे स्पॉन्सर्स होते हैं जो बोलते हैं भाई मुझे प्रमोशन करवाना है यूट्यूब पे, तो आपका भाई चारों तरफ दरवाज़ा खुला होना चाहिए। इसलिए मैं बोलूँगा ट्राई करो सारे प्लेटफॉर्म्स में, यूट्यूब में, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पेज ट्राई करो रखने का। टेलीग्राम तो भाई वो तो चैनल रखना ही है, ठीक है। अब सबसे पहले काम करना है कि आपको ऑडियंस बढ़ाना ही पड़ेगा। भाई स्पॉन्सर कैसे मिलेगा आपको, अर्निंग कैसे हो, जब तक ऑडियंस नहीं होगा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऑडियंस होना चाहिए, साथ में रियल ऑडियंस होना चाहिए जहाँ पर एंगेजमेंट अच्छा हो, ठीक है। तो इसका मैंने एक वीडियो मैंने वैसे तो रिकॉर्ड कर लिया है, अभी पब्लिक नहीं हुआ है, बट ये वीडियो जब तक पब्लिक होगा तब तक भाई वो भी पब्लिक हो जाएगा, तो आप देख लो। वैसे मैं ट्राई करूँगा उसका लिंक मैं देने का डिस्क्रिप्शन में, कि आप फ्री में ऑडियंस कैसे बना सकते हो टेलीग्राम पे, एंड एंगेजमेंट कैसे इंक्रीज कर सकते हो। तो उसका मैंने रिकॉर्ड कर लिया कुछ घंटों में भाई वो पब्लिक हो जाएगा। अब बात करते हैं भाई पैसे कैसे कमाना है, स्पॉन्सर कैसे मिलेगा, ठीक है। सबसे पहले देखो काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई मुझे एफिलिएट डील पसंद नहीं है, मुझे एफिलिएट स्पॉन्सर पसंद नहीं है, मुझे पोस्ट प्रमोशन करना है। मतलब मैं एक पोस्ट डालूंगा, मुझे उसका तुरंत पेमेंट मिलना चाहिए। भाई ये शॉर्टकट मेथड है। क्रिकेट टेलीग्राम चैनल या फिर कोई भी स्पोर्ट्स कैटेगरी टेलीग्राम चैनल में स्टार्टिंग में आपको पोस्ट प्रमोशन नहीं मिलता है। अब कुछ लोगों का भाई अच्छा किस्मत होता है, भाई मुझे मिल गया था। मुझे मतलब स्टार्टिंग में ही 200-250 सब्सक्राइबर्स हैं। मुझे एक अब वो खत्म हो गया है, कैश करो का था, ठीक है, एक कैश करो का था, शायद अर्न करो का मिला था। तो इन लोगों का क्या था, इन लोगों का पोस्ट प्रमोशन मतलब एक पोस्ट करना होता था, एक पोस्ट का उस समय मुझे 80 रुपये मिलता था, ठीक है, 80 रुपीज़। व्यूज भी कम थे, सब्सक्राइबर्स भी कम थे, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग 80 रुपये मिलता था एक पोस्ट का। तो 2 पोस्ट करने का मुझे 150, 160, 200 तक जाता था, ठीक है। तो वैसे मिल रहा था। नाउ यहाँ पे बेसिकली है क्या, अब वो जो कैंपेन है वो खत्म हो चुका है, लेकिन जो एफिलिएट डील होता है वहां पे क्या आपका कितना भी सब्सक्राइबर्स उससे कोई मतलब नहीं है, एफिलिएट डील हो जाता है। तो इन केस समझो अगर आपको कोई पोस्ट प्रमोशन नहीं मिल रहा है, अर्निंग तो करना ही है, तो भाई सबसे बेस्ट होता है एफिलिएट डील कर लो। नाउ एफिलिएट डील जो है वो क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी फैंटेसी ऐप के साथ डील करते हो, जैसे काफ़ी सारे है, विजन 11 है, बूम 11 है, एक्सेल 11 हो गया, प्लेयर स्पॉट हो गया। तो इन लोगों का क्या होता है, इन लोगों का कमीशन बेसिस पे होता है। मतलब जितना अर्निंग होगा कंपनी का, उसका सर्टेन परसेंटेज जो भी होता है, 50%, 10%, 20%, वो क्रिएटर को मिलता है। नाउ अगर आपका ऑडियंस बिल्ड हो रहा है, फॉर एग्जांपल समझो टेलीग्राम चैनल पे, जहाँ पे वो फैंटेसी खेलते हैं, क्योंकि अब स्पोर्ट्स कैटेगरी में तो चांसेस काफ़ी हाई है कि वो लोग जो है ड्रीम इलेवन में खेलते होंगे, ठीक है। तो ड्रीम इलेवन वाला वो तो प्रमोशन करवाता नहीं है, वो तो भाई काफ़ी बड़ा ऐप है, काफ़ी बड़े बड़े जो क्रिएटर्स होते हैं उनसे करवाते हैं। तो हम लोगों को जो और भी काफ़ी सारे जो फैंटेसी ऐप्स है वो प्रमोशन करता है, बट वो एफिलिएट डील होता है। कुछ ऐसे भी है, जैसे माइल वन सर्कल में डील हुआ था, 3 साल मैंने आईपीएल मैंने काम किया था, जहाँ पे मुझे पर पोस्ट का पेमेंट मिलता था, ठीक है। लेकिन जो ये जो था आईपीएल 2024, यहाँ मैंने मना कर दिया, क्योंकि प्राइस काफ़ी कम था। प्राइस कम क्या था, मतलब जो आईपीएल 2023 में जो मुझे प्राइस मिला था, सेम प्राइस मुझे मिल रहा था आईपीएल 2024 में। बट क्योंकि 2024 में मेरा चैनल काफ़ी अच्छा ग्रो किया था, एंगेजमेंट काफ़ी अच्छा था, जो भी ऐप मैं प्रमोट कर रहा था काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स आ रहा था। तो हाँ मैंने मना कर दिया, भाई नहीं इतने कम में तो नहीं हो पाएगा, सर आपको प्राइस इंक्रीज करना पड़ेगा। वो लोग प्राइस इंक्रीज नहीं किया, तो भाई मैंने डील कैंसिल कर दिया, ठीक है। क्योंकि देखो मेरा सिंपल सा है, क्योंकि ये मैं कोई एनजीओ मैंने चला नहीं रहा हूँ, कोई भी नहीं चला रहा है।
वो बिजनेस करे तो भाई ऑब्वियसली मैं ही बिजनेस करूंगा, वो अपना प्रॉफिट देख रहा है भाई मैं भी अपना प्रॉफिट देखूंगा। तो जब तक मुझे वैसा नहीं लगेगा भाई जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, जो मैं रिटर्न दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग मुझे पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं डील कैंसिल करता हूँ। ठीक है, तो मैंने डील कैंसिल कर दिया। वैसे प्राइस अच्छा था बट स्टिल जितना मुझे मिलना चाहिए था, जो मैं चार्ज करता हूँ वो मुझे नहीं मिल रहा था, तो मैंने मना कर दिया। ठीक है, तो आप वो देख लो। बट समझो अगर नहीं मिल रहा है, कोई स्पॉन्सर नहीं मिल रहा, तो भाई फिर तो मजबूरी में आपको कम ही काम करना पड़ता है। बट यहाँ पे सबसे बेस्ट रहता है आप फैंटेसी ऐप्स के साथ एफिलिएट डील कर लो। तो जैसे बूम 11 के साथ मेरा डील है, प्लेयर स्पॉट के साथ मैंने डील किया बट वो मैं काम नहीं करता हूँ कि उसमें कमीशन कम मिल रहा है। विजन 11 के साथ आप यहाँ पे एफिलिएट डील कर सकते हो। ठीक है, एक्स 11 काफ़ी सारे ऐप्स है, फैंटेसी ऐप्स है। तो यहाँ पे क्या है, आप क्योंकि जो टीम देते हो, ड्रीम 11 टीम देते हो, तो वहाँ पे आप ड्रीम 11 का लिंक मत देना। आप बोलना है कि ये जो ऐप है यहाँ पे ज़्यादा अच्छा अर्निंग होता है, ज़्यादा आपका मतलब समझ लो ड्रीम 11 से कम कंपटीशन होता है, तो आप यहाँ पे खेल सकते हो। तो अब जो भी ड्रीम 11 में खेल रहे हैं उनको वहाँ लॉस बन रहा है, तो वो ऑब्वियसली दूसरे ऐप में शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो जब खेलेंगे तो आपको वहाँ लाइफ टाइम अर्निंग होगा। एक बार आप वो यूज़र ले आए एंड वो समझो कोई अच्छा यूज़र है, कोई मोटा डिपॉजिट करता है, वो खेल रहा है, आपका बैठे बैठे अर्निंग होते जा रहा है। ठीक है, जैसे बूम 11 मैंने जो स्टार्ट किया था प्रमोशन, स्टार्टिंग में कुछ खास अर्निंग नहीं था, बट अभी हर मंथ समझ लो, मैं वैसे ज़्यादा प्रमोशन नहीं करता हूँ बूम 11 का, बट फिर भी हर मंथ में 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, वो डिपेंड करता है कौन सा टूर्नामेंट चल रहा है, तो बन जाता है, बैठे बैठे बन जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे एक तो हो गया फैंटेसी ऐप्स। अब काफ़ी सारे लोग होते हैं जो बैटिंग ऐप्स प्रमोट करते हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं भी करते हैं। तो जो स्पोर्ट्स कैटेगरी में तो भाई आपका मतलब जो मेन इनकम होगा वो बैटिंग ऐप से ही होगा, क्योंकि फैंटेसी ये सब में कम अर्निंग होता है। ठीक है, बट फिर भी मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग बैटिंग ऐप्स को प्रमोट नहीं करते हैं, अच्छी बात है। तो जो लोग बैटिंग ऐप्स प्रमोट करते हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर बैटिंग ऐप्स का वैसे तो स्टार्टिंग में आपको कोई पेड प्रमोशन नहीं मिल जाएगा कि आप पोस्ट किए मैं आपको पेमेंट करूंगा। वो चांसेस रहता है जब आपका काफ़ी अच्छा वैसा एंगेजमेंट बन गया तो होता है। बट काफ़ी सारे लोग एफिलिएट डील को सोचते हैं भाई बकवास है, पेड प्रमोशन अच्छा है। मैं आपको अपना बताता हूँ भाई, मैं पेड प्रमोशन में काफ़ी कम करता हूँ, मुझे एफिलिएट डील काफ़ी पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि एफिलिएट डील में आप जो मेहनत कर रहे हो, जो आप पोस्ट कर रहे हो, जो आप वहाँ पर एंगेजमेंट इंक्रीज कर रहे हो, तो वो आपको लॉन्ग टर्म अर्निंग देता है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा छोटा सा। बट उससे पहले देखो, जैसे 365 बेट हो गए, वन विन हो गए, काफ़ी से ऐप्स है। विनबर्स मैंने सुना है कि वो भी भाई मतलब वो तो पेड प्रमोशन नहीं करवाता है, एफिलिएट भी करवाता है। ठीक है, बट अगर विनबर्स मेरे से कॉन्टैक्ट करेगा भाई, मैं ऑब्वियसली मैं ये जो एफिलिएट डील होता है मैं वो करूंगा, पेड प्रमोशन मैं नहीं करूंगा। ठीक है, नाउ एफिलिएट डील में मुझे क्यों अच्छा लगता है मैं आपको वो बताता हूँ। देखो, जैसे मैं किसी के साथ मैं काम करता हूँ जो पेड प्रमोशन कर रहा है, कोई पोस्ट किया मैंने, पेमेंट वो पेमेंट किया मैंने, वहाँ पोस्ट कर दिया, तो उसमें एक पोस्ट का कितना मिलता है, 2,000, 3,000, या चलो वीकली डील हुआ या मंथली डील हुआ। तो एक मंथ में मैंने जितना मैंने मेहनत किया, समझो वो मुझे एक मंथ का 70,000 शेयर दे दिया। एंड उसके बाद जो मैंने ऑडियंस वहाँ बनाया, उसके प्लेटफॉर्म में मैंने जो ऑडियंस भेजा है, क्योंकि एक मंथ के बाद मैं डील कैंसिल हो गया। ठीक है, अब मुझे जो 70,000 मिला वो फिक्स मुझे 70,000 मिल गया, बट मैंने जो ऑडियंस वहाँ पर भेजा है वो तो खेल रहा है, वो खेल रहा है, मतलब वहाँ पे कंपनी का अर्निंग होते जा रहा है। अब कंपनी का अर्निंग हो रहा है, मेरा कोई अर्निंग नहीं हो रहा है। सिमिलरली अगर वही एफिलिएट डील है, तो चलो स्टार्टिंग में कम ही अर्निंग हुआ। जैसे मैं आपको बताता हूँ वन विन को। वन विन का मैंने डील किया था सबसे पहले अक्टूबर में, 2023 अक्टूबर में। ठीक है, फर्स्ट मंथ नो अर्निंग, सेकेंड मंथ भी समझो काफ़ी कम अर्निंग था, $100 मुश्किल से पहुंचा था। मतलब 2 महीना में सिर्फ $100 मैंने कमाया था। लेकिन अब वो जो 2 महीना से मैंने काफ़ी काम किया, काफ़ी से ऑडियंस मैंने वहाँ बिल्ड कर दिया है, काफ़ी से ऐसे ऑडियंस जो समझो 3 महीना, 5 महीना, 10 महीना बाद खेले, काफ़ी सारे ऐसे जो अक्टूबर में ज्वाइन तो किए बट अप्रैल में जब आईपीएल था उस समय खेले। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब आईपीएल जब स्टार्ट हुआ तो अब काफ़ी सारे लोग जो आईपीएल में एक्टिव हो जाते हैं वो लोग खेलते हैं। अब मेरा आईपीएल में बैठे बैठे समझो 4 से 5 लाख अर्निंग हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली मैं प्रमोट तो मैं लॉन्ग टर्म में चल रहा था क्योंकि एफिलिएट डील था, कंटिन्यूस प्रमोशन चल रहा था। बट काफ़ी सारे ऐसे ऐसे यूजर्स है जो मैंने काफ़ी पहले अक्टूबर नवंबर मैंने वहाँ पर लाया था उस ऐप में, एंड अर्निंग कब दिया, अप्रैल में अर्निंग दिया। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट होता है वन विन का, मतलब जो भी एफिलिएट डील होता है उसका सबसे सबसे बेस्ट होता है। ठीक है, नाउ ये जो जितने मैंने आपको ब्रांड्स का नाम बताया है, तो ब्रांड्स आपको मिलेगा कहाँ, आपको मिलता है टेलीग्राम चैनल पे, नंबर्स मिल जाता है जो मेरे पास आते रहता है, मैं आपको वहाँ अपडेट कर देता हूँ। आप वहाँ ज्वाइन करो। ठीक है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अब देखो कुछ ऐसे भी होते हैं काफ़ी कम
चांस होता है जब आपका काफ़ी कम सब्सक्राइबर्स हैं बट आपको पोस्ट प्रमोशन मिल रहा है। तो पोस्ट प्रमोशन स्पोर्ट्स सेक्शन आपको मिलता है विनबस का, प्रोबो का, स्पिन मैच का, पड़ी मैच का। स्पिन मैच, पड़ी मैच, डेल्टन 7, रमी ऐप्स काफ़ी मैंने प्रमोट किया है। तो ये सब पेड प्रमोशन करवाते हैं। अब इन लोगों का वीकली डील होता है, मंथली डील होता है, काफ़ी बार 3-4 मंथ का डील हो जाता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है बट हाँ, अगर आपका समझो अच्छा एंगेजमेंट है, अगर आपके पास अच्छा एक समझो ऑडियंस बेस बना हुआ है, अगर आप जो पहले ऐप्स प्रमोट किए हो उसमें एक अच्छा आपका डाटा है, आप वो अगर दिखाते हो तो चांसेस रहता है कि आपको पूरा एडवांस मिल जाएगा एंड एक अच्छे प्राइस में डील हो जाएगा, ठीक है। तो काफ़ी सारे लोगों को ये भी करना पसंद है, मैंने भी किया है बट इसमें मेरा वही जब तक डील हुआ तब तक अर्निंग हुआ, जैसे डील कैंसिल हुआ अर्निंग खत्म हो गया। बट वही वन वन अभी तक अर्निंग हो रहा है। लास्ट मंथ अगर मैं बताऊँ तो लास्ट मंथ मेरा समझो अप्रॉक्स यहाँ पर 2.5 लाख के आसपास अर्निंग हुआ है सिर्फ वन वन से, ठीक है। ज़्यादा मैंने मेहनत भी नहीं किया, समझो लास्ट मंथ तो मैं बिजी था फेस्टिवल्स में, मैंने घूमने चला गया था भाई, नानी घर में गया हुआ था, दुर्गा पूजा सब था। तो काफ़ी मतलब मैंने कुछ काम वैसा नहीं किया है जैसा होना चाहिए। बट वही है, एक साल का जो लास्ट का मेहनत था वो हो रहा है, अभी भी अर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो बेस्ट रहता है एफिलिएट डील, कभी आपको मिले भाई कर लो। अगर आपका समझो जो आपका नीश है उसी नीश से रिलेटेड कोई एफिलिएट डील मिल रहा है, बेस्ट रहता है भाई कर लो, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म अच्छा अर्निंग दे देता है, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेरी होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो या फिर मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इंस्टा पे फॉलो कर लो भाई, काफ़ी सारे अपडेट जो है मैं इंस्टा स्टोरी में डालता रहता हूँ, ठीक है। तो जो स्टोरीज होता है वो देखो, काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, काफ़ी सारे अर्निंग से रिलेटेड मैं वहाँ पोस्ट करता रहता हूँ। जो ही मेरे पास ब्रांड्स आते हैं मैं उसके बारे में अपडेट करता हूँ। तो आपको वहाँ भी काफ़ी कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो भाई आप लाइक कर सकते हो, और खराब लगा तो फिर डिसलाइक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, अपना जो व्यूज़ है वो शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, एंड कोई भी क्वेरी होगा तो आप प्लीज़ कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, इसका आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो चलो इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट एपिसोड में, बी सेफ।